जय शनिदेव दोस्तों। दोस्तों, भूत प्रेत की बाधा से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो प्रॉब्लम है परेशान है। दोस्तों, भूत प्रेत बहुत लोग जो है वो मानते नहीं है, लेकिन उनके नहीं मानने से ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत की जो प्रॉब्लम है वो ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर एक बार आपके परिवार में से किसी भी व्यक्ति को अगर भूत प्रेत की बाधा हो जाती है तो लगभग उन्हें 5 साल 10 साल या फिर 15 साल तक उन्हें भटकना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप, अगर आपको कोई भी प्रेत बाधा है तो आप कैसे घर बैठे ही अपने उस प्रेत बाधा का जो है निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो अगर भूत प्रेत अगर किसी भी परिवार में किसी एक सदस्य की ओर लग जाता है तो वो पूरे जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सभी मेंबर को परेशान करता है, और साथ में बहुत सारी जो है तकलीफें होती हैं उन फैमिली को। जैसे कि भूत प्रेत की जब बाधा होती है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आपके पूरे जो कारोबार होता है, जो बिजनेस रहता है, वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, यानी पूरी तरह से उस बिजनेस को ठप कर दिया जाता है। आपकी जितनी भी इनकम है वो सारी इनकम को बंद कर दिया जाता है, यानी कि आपकी इनकम पूरी तरह से रुक जाती है। आपके पास पैसों की कमी होने लगती है, घर के अंदर पैसों की तंगी आने लगती है और आप जो है कर्जे में डूबने लगते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई क्रिया करवाता है, कोई भी कैसे जो जादू टोना है, टाटक टोटक अगर क्रिया आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाता है तो सबसे पहले क्या करता है, दुश्मन क्या चाहते हैं, दुश्मन यही चाहते हैं कि आपकी जो कमाई है वो पूरी तरह से बंद हो जाए और आप रोड पे आ जाए। तो भूत प्रेत की बाधा का यही सबसे बड़ा फंडा है कि जब भी किसी को प्रेत बाधा की जो प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उनके बिजनेस को खत्म किया जाता है, उनकी जो इनकम है पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है। बहुत सारे परिवार में देखा रहेगा कि बहुत अच्छे से उनका बिजनेस चलता रहता है, फिर अचानक से किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है, किसी परिवार में झगड़ा हो जाता है, और उस झगड़े के कारण लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर कुछ तंत्र क्रिया कर देते हैं जिसके कारण उनका जो पूरा है बिजनेस ठप हो जाता है, इनकम पूरी तरह से रुक जाती है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप पूरे परिवार के साथ मिलजुल के रहते हैं तो आपके पूरे परिवार को बिखेर दिया जाता है, यानी कि परिवार के अंदर आपस में कभी भी प्रेम नहीं रहेगा, हमेशा ही कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे ही आपस में लड़ने लगेंगे। एक ही घर में रहने के बाद भी परिवार के मेंबर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, हमेशा ही दिन भर तनाव बना रहता है, दिन भर का जो माहौल है घर के अंदर वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीजें यानी कि घर के अंदर पूरी इस तरह से बनी हुई रहती है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम है जो होने लगती है और हमें पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में हमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, अचानक से आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो अचानक से ठप हो जाए, बंद हो जाए, इनकम खत्म हो जाए, घर के अंदर क्लेश का माहौल बन जाए, सब काम उल्टे होने लगे, यानी कि जितने भी कार्य आप अच्छे करने लगते हैं वो सब उल्टे ही होते हैं, कितने भी आप बिजनेस कर ले उसमें हर बिजनेस में आपको लॉस ही होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको समझ लेना चाहिए कि आपको किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा है, किसी ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया की है, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया है, यानी कि तांत्रिक से मिलके कुछ न क्रिया आपके साथ की हुई है जिसके कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों, अगर किसी लेडीज को ये प्रॉब्लम हो जाए, अगर भूत प्रेत की बाधा लेडीज को हो जाए तो लेडीज कभी भी एक साथ में मतलब कभी भी वो नहीं कह पाती है, लेकिन वो दिन भर यानी कि परेशान रहती है, जैसे कि उनके कमर में हमेशा ही दर्द रहता है, सिर हमेशा भारी रहता है, आंखें हमेशा एकदम जैसे कि आलस्य भरी हो जाती है, अचानक से एक साइड का सिर है वो दर्द करने लगता है, यानी कि इस प्रकार की जो शारीरिक प्रॉब्लम है वो भी होने लगती है और घर के अंदर का जो माहौल है वो भी पूरा का पूरा माहौल जो क्लेश वाला बन जाता है। तो इस प्रकार से सारी प्रॉब्लमें होती है भूत प्रेत बाधा से। किसी ने अगर तंत्र कराया है तो तंत्र से, तो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर जब भी होती है तो आपको क्या करना चाहिए
कि आपको किसी भी भगत के पास जाना है और वहां पे आपको इलाज करवा लेना चाहिए, या फिर वहां पे आपको पूछना चाहिए कि क्या हमें प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों होता है, तो वो सारी बातें आपको वहां पे बता देंगे। तो दोस्तों जब ऐसी बातें आप वहां पे बता देंगे आपको पता चलने लगेगा। लेकिन वास्तव में कहा जाता है कि बहुत सारे जो भगत रहते हैं वो फ्रॉड रहते हैं, यानी कि सही नहीं रहते हैं। 100 में से 10 भगत ही अच्छे रहते हैं। अगर मैं अच्छों की बात करूं तो मनु भैया है, देख सकते हैं आप। अगर मनु भैया के पास जाते हैं तो वहां पे भी आपका परफेक्ट इलाज होता है, आपको एकदम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से बातें बताई जाती है। फिर देखते तो आप हर्ष भैया के पास भी जा सकते हैं। वो भी हर्ष भैया भी बहुत ही सरलता से एकदम अच्छे से आपके सारी चीजों को बताते हैं और आपके सारी चीजों का इलाज करते हैं। फिर प्रीतम धाम है, आप देख सकते हैं, प्रीतम धाम में भी जा सकते हैं। प्रीतम धाम में भी बहुत बढ़िया इलाज होता है, बहुत अच्छी तरह से इलाज वहां पे किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन सारी प्रॉब्लमों को अगर हमें कहीं भी नहीं जाना है और हम घर बैठे क्या इसका इलाज कर सकते हैं, तो इसमें कुछ बातें हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भूत प्रेत की बाधा कई प्रकार की होती है। तो इसमें कौन सी बाधा का आप इलाज कर सकते हैं? अगर आपको किसी तांत्रिक के द्वारा क्रिया कराई गई है, आपके घर के अंदर क्रिया कराई है और वो तांत्रिक बार बार आपको क्रिया करा रहा है, तो आप उसका इलाज घर पे नहीं कर सकते। घर के भरोसे नहीं बैठना है, आपको सीधे किसी अच्छे भगत के पास जाना है, जो मनु भैया के पास जा सकते हैं, हर्ष भैया के पास जा सकते हैं, या फिर प्रीतम धाम में जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको प्रॉब्लम 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी है तो आपको किसी भी भगत के पास जाना है, वहीं पे आपका इलाज होगा। और एक बार में नहीं, कम से कम आप वहां पे 6 महीना 3 महीना ऐसे जाएंगे तो वहां पे प्रॉपरली फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन आप 2-3 बार में ही आपकी पूरी तरह से आराम हो जाएगा, आपके काम धंधे वहां पे चलने लगे हैं। अब दोस्तों रही बात जैसे कि तंत्र क्रिया किसी अगर तांत्रिक के द्वारा कराई गई है तो वो है आपको धाम में किसी भी भगत के पास जाना पड़ेगा। दूसरी की अगर किसी स्वराहे से, यानी कि आप जा रहे और झपट्टा लग गया आपको किसी भी प्रेत का और आप घर पे जाके बीमार हो गए, बुखार आ गया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी प्रॉब्लम्स का आप घर पे इलाज कर सकते हैं। यानी कि 1 साल 2 साल या 5 साल पुरानी जो प्रॉब्लम है उसका जो इलाज है वो घर पे कर सकते हैं। अब दोस्तों वो भी कौन कर सकता है? जिनके घर के देवी देवताओं की पूजा पाठ एकदम परफेक्ट तरीके से होती हो, रोज सुबह और शाम रोज डेली आपके देवी देवताओं की पूजा होती हो, आपके घर के जो देवी देवता है वो मजबूत हो, इष्ट यानी कि आपके देवी देवता जो है वो मजबूत होने चाहिए, आप उनकी डेली पूजा पाठ करते हैं, ऐसी जगह में आप ऐसे मतलब घरों में आप स्वयं ही अपनी भूत प्रेत की जो बाधा है उसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है, आपको एकदम सरल तरीका है। देखो वही लोग करें, बड़ी प्रॉब्लम है तो ना करें, वही लोग करें जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम है, वही लोगों का इलाज होगा, बाकी किसी का भी घर पे इलाज नहीं होने वाला है। जिन जिन लोगों का इष्ट मजबूत है, देवी देवता घर के मजबूत है, पितृ जो है घर के पितृ जो है मजबूत है, तो वो लोग घर पे ही इलाज कर सकते हैं। तो प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। जब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो कैसे करना है। अचानक से घर के अंदर कोई बीमार हो जाता है, मतलब ऐसे बुखार वगैरह ऐसे जो कुदरती रूप से होते हैं तो वो नहीं, जैसे कि भूत प्रेत की बाधा से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपके देवी देवताओं को दीपक और अगरबत्ती जलाना है। अगरबत्ती आप डेली 2 जलाते हैं तो 2 नहीं जलानी है, 5 अगरबत्ती जलानी है। 5 अगरबत्ती जलानी है, घी का दीपक जलाना है और एक नारियल का गोला लेना है। आके उस नारियल के गोले की घर के अंदर ही मंदिर के सामने उसकी जो है जोत करनी है, यानी कि उसको तोड़ के माचिस से जलाना है, उनकी जोत करनी है और अपने देवी देवताओं की पूजा करनी है। अब दोस्तों पूजा करने के बाद एक गिलास लेना है, उसमें शुद्ध जल है वो भरना है उसके अंदर, और जो आपने 5 अगरबत्ती जलाई है उस 5 अगरबत्ती की जो जलती है तो उसका जो पाउडर रहता है उसको हल्का सा, यानी कि उस अगरबत्ती के नीचे ऐसा करके उसके अंदर हल्का सा पाउडर, इतना सा पाउडर उसके अंदर गिराए। फिर जो आपने जो जोत जलाई है उसमें से थोड़ा लेके उसके अंदर डाले और फिर वो जल को इस प्रकार से हाथ में रख के, लोटा गिलास
पास कुछ भी और उस मंदिर के सामने खड़े हो जाए और आपके देवी देवताओं से प्रार्थना करे और उनसे प्रार्थना करे और एक संकल्प ले कि आप जो ये जल पिलाएंगे, हे देवी, हे कुल देवी, हे कुल देवता, हे इष्ट देवता, हे पितृ देवता, जो ये आपके नाम का मैं जो जल है वो पिला रहा हूँ, इसे दवा रूपी इनका जो इलाज है वो करे और उनके शरीर में जो है फर्क दिखाए। ऐसा करके आपको जो भी रोगी व्यक्ति है उन्हें वो गिलास का पानी पिला देना है। ये जो प्रक्रिया है आप 3 दिन तक रोज करें तो देखेंगे कि फर्स्ट दिन ही आपको तुरंत का तुरंत आराम मिल जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा आराम मिल जाएगा। 3 दिन तक ये प्रक्रिया करें, 3 दिन में देखेंगे कि बहुत सारा जो फर्क है वो को दिखाई देगा। अगर 3 दिन के बाद अगर वापस से ये सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो क्या करें, आप किसी भगत के पास जाएं और वहां पे आप इसका इलाज करवा सकते हैं। लेकिन नहीं होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर किसी के घर में जो इष्ट देव रहते हैं, जो कुल देवी कुल देवता रहते हैं, पितृ देवता जो रहते हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं और वो आपके घर की हर समस्याओं का जो समाधान है वो आपके सिर्फ प्रार्थना मात्र से ही कर देते हैं। तो बस दोस्तों एक छोटा सा नॉलेज था जो मैं आपको शेयर किया, क्योंकि कभी भी मेरा भी एक छोटा बच्चा है जो उनको बहुत सारी परेशानियां हो जाती है तो मैं ऐसे ही करता हूँ और हमारे कुल देवी और कुल देवता का नाम लेके यही क्रियाएं मैं करता हूँ। रात को प्रॉब्लम हो 12 बजे 1 बजे कभी भी प्रॉब्लम होती है तो मैं ये क्रिया कर लेता हूँ, तो उस प्रॉब्लम का जो वो पूरी प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे को नज़र वगैरह लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, खाते समय कोई देख ले तो वो हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम जो होती है वो घर बैठे ही उनके जो इलाज हो जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।